हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार मैं सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यस वर्ल्ड टोकन के ऊपर में और इसका फुल रिव्यू करेंगे, फुल एनालिसिस करेंगे कि क्या ये एक्चुअल में आपको पेमेंट दे सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि क्या ये एक्चुअल में वो ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपको कुछ अर्निंग बना करके दे सकता है, या फिर सिर्फ इसके बारे में हाइप क्रिएट की जा रही है। तो चलिए, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं यस वर्ल्ड के ऊपर में। ये है, देखिए, यस वर्ल्ड की वेबसाइट, जिसमें अगर मैं अबाउट सेक्शन में जाऊं तो इनका कहना है एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी। और ये अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मतलब मैं सेव अर्थ मिशन पे चले हैं और उसी प्रोजेक्ट को ला करके लोगों को भी जोड़ रहे हैं। तो सेव अर्थ मिशन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी आ जाती है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वहाँ पे माइनिंग अवश्य होता है। और जहाँ पे माइनिंग होता है वहाँ पे एनर्जी का यूजेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब खपत बहुत ज़्यादा होता है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूएस गवर्नमेंट भी इस पे टैक्स बढ़ाने वाली है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट थे सभी भर भर के माइनिंग कर रहे थे और माइनिंग में बिजली बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो एक पॉइंट यहाँ पे मुझे नेगेटिव लगा कि ये जो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं सेव अर्थ मिशन पे चला हूँ, तो उस केस में अगर ये सही में माइनिंग में इन्वॉल्व है तो ये फिर इनका जो एक जो वादा है वो हमें फेक लगता है। चलिए, वहीं मिशन की बात करें तो मिशन वही देखिए जो बताया था आपको। सेव अर्थ मिशन ब्लॉकचेन बेस्ड क्लाइमेट टेक प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस ऑन कार्बन एमिशन, ठीक है, एंड टोकनाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफसेट्स एज वेल एज व्हीकल्स ऑफ डेमोक्रेटाइज कार्बन रिडक्शन एक्टिविटीज एज पार्ट ऑफ सेव अर्थ मिशन। तो मैंने आपको बता दिया कि ये इनका वादा थोड़ा मुझे फेक लगता है, क्योंकि जहाँ पे भी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो आ जाती है वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं ग्रीन एनर्जी के ऊपर मैं फोकस्ड हूँ या फिर मैं सेव अर्थ मिशन पे मैं फोकस हूँ। क्यों? क्योंकि माइनिंग होगी तो बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है। वहीं पे थोड़ा सा इसके हालांकि इन्होंने, देखिए, वादे तो इन्होंने भर भर के किए हैं। मैं थोड़ा सा, एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर देखिए, एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। आप यस वर्ल्ड का प्रेजेंस देखिए, आप क्वाइन को कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, क्वाइन को भी कहीं से भी परचेज, लेकिन वो एक्चुअल में किस एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो मायने रखता है। तो अगर, हालांकि इन्होंने वादा किया था कि मैं 100+ एक्सचेंजेस पे आऊँगा, जो कि बिल्कुल फेक है। ये जो इनका जो प्रेजेंस है वो xt.com, क्वाइंसबिट एंड पैनकैक स्वैप। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, आप भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट ला सकते हो और इन सब एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने के लिए आपको मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगता, ओनर का केवाईसी वगैरह कुछ भी नहीं लगता। बस आप आराम से यहाँ पे अपना लिस्ट कर लीजिए। इवन अगर आप जाओगे यहाँ पे टोकन एक्चुअल में परचेज करने तो आप परेशान हो जाओगे। और अगर गलती से परचेज हो भी गया तो अगर आपको विड्रॉल करना पड़े तो उसमें और भी ज़्यादा परेशानी आपको आ जाएगी। तो अगर मेरे अनुसार से, अगर इतने बड़े मिशंस पे निकले हैं और इतने सारे लोगों का, पब्लिक का सपोर्ट है, तो एक्सचेंज इनको थोड़ा बेटर एक्सचेंज इनको ढूंढना चाहिए था। बहुत सारे जो ट्रस्टेबल एक्सचेंज हैं उनके ऊपर इनको फोकस करना चाहिए था, लेकिन इस केस में, इस मामले में ये फेल हो जाता है। वहीं पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यस वर्ल्ड की जो ब्रांडिंग है, मैं आपको ये यूट्यूब की क्लिप में चला करके मैं दिखाऊंगा, आप सुनिएगा एक्चुअल में ये क्या कहते हैं। दुबई में अग्रणी क्रिप्टो करेंसी यस वर्ल्ड को भुगतान विधि के रूप में स्वीकृति। अब दुबई में कई व्यापारिक केंद्रों पर यस वर्ल्ड टोकन के साथ क्रिप्टो करेंसी यस वर्ल्ड को भुगतान विधि के रूप में स्वीकृति। अब दुबई में कई व्यापारिक केंद्रों पर यस वर्ल्ड टोकन के साथ कर सकते हैं भुगतान। इतनी बड़ी कंपनी जो अपने आप को बता रहे हैं, तो ये एक सिली सा मिस्टेक इनसे नहीं होना चाहिए। और अगर मैं इसको ध्यान से सुनता हूं तो मैं आपको बता दूंगा एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जब आप ध्यान से सुनिएगा तो इनका वर्ड आपको पता चलेगा। आप खुद सोच लीजिएगा, खुद रियलाइज कर लीजिएगा कि एक्चुअल में क्या है। तो ये जो इनका जो क्लिप है इन्होंने फेक डाल रखा है, एडिटेड वर्जन डाल रखा है। आप भी ध्यान से सुनिएगा। चलिए,
और इसमें वेबसाइट में और कुछ नहीं है। इनका वादे तो इन्होंने बहुत सारे किए हैं। वादे जैसे किए हैं कि इनका खुद का डेबिट कार्ड होगा, इनका खुद जैसे देखिए इनका खुद का डेबिट कार्ड होगा, इनका जो सो पॉस एंड वेंडिंग मशीन होगा, ये सब देखिए। अभी इसको धरातल पे आने पे कोई भी प्रोजेक्ट आ जाती है। वादे तो बहुत सारे करते, हो सकता है इनमें से जितने भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत सारे लुभा भी गए होंगे, बहुत सारे परचेज भी किए होंगे। तो ये जो है इनका आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो राम सलाम, मैं वही कह सकता हूँ। चलो ये तो इनका एक वेबसाइट का मैंने आपको दे दिया, रिव्यू दे दिया। इन्होंने गेमिंग के लिए भी बोल रखा। इनका एक जो थोड़ा सा मुझे जो नेगेटिव पॉइंट लगा है कि इन्होंने अभी तक अपना वाइट पेपर नहीं लाया। वाइट पेपर में फुल एनालिसिस रहता है, इनका रोड मैप रहता है, ये क्या करने वाले हैं, कितनी हिस्सेदारी इस पूरे प्रोजेक्ट में, जितना इनका कॉइन का सप्लाई है, कितनी हिस्सेदारी किसकी होगी, वो सारे चीज़ उसमें मेंशन रहते हैं। लेकिन इन्होंने अभी तक अपना वाइट पेपर ही नहीं लाया है, तो एक नेगेटिव पॉइंट ये भी हो जाता है। चलिए थोड़ा कॉइन के ऊपर में चलते हैं। ये इनका देखिए, इनका अभी टोकन जो ट्रेंड कर रहा है 01722 पे और 0.25% के अप में भी चल रहा है। वहीं पे थोड़ा सा ये देखें, ये देखिए थोड़ा सा देखिए। एक्चुअल में तो कोई भी क्रिप्टो का मार्केट वोलाटाइल होता है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। अरे इस पर कंट्रोल किसी का होता नहीं है। कंट्रोल आप चाहे तो एक क्लिक से मतलब बैठ करके अपना कंट्रोल किए जा रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल चल रहा है। वहीं पे 7 दिन की ट्रेडिंग की अगर देखते हैं तो ये भी देखिए। तो और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा देखिए। इनका ऑल टाइम हाई अगर जाते हैं, ऑल टाइम हाई इनका, सॉरी ऑल टाइम हाई इनका मतलब ये टोकन ऑलरेडी अभी आपको ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई इनका ये है। कहाँ गया, देखिए ऑल टाइम हाई इनका ये चल रहा है। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते। ये इनका था। इनके होल्डर्स की संख्या थोड़ा आपको बता देना चाहिए। देखिए सॉरी, इनका होल्डर्स कहाँ गया, BSC स्कैन। ये देखिए इनके होल्डर्स हैं 1,33,255। तो जो नए लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो वो रुक जाएं। क्यों? क्योंकि जब इतने होल्डर्स इनके साथ जुड़ चुके हैं तो प्रॉफिट पहले कौन बुक करेगा? ऑब्वियसली ये करेंगे, क्योंकि इन्होंने टोकन को किस रेट पे परचेज किया होगा? ऑल बिल्कुल लोअर रेट पे परचेज किया होगा। तो आपकी जो प्रॉफिट बुक करने की संभावना यहाँ पे थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है अमूमन की जो बाकी लोग प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। और ट्रांसफ़र तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ये किसी भी ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। होल्डर्स जहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये ट्रांसफ़र्स इनका नेगेटिव पॉइंट है। और इतने कम समय में 29 लाख ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र अगर देखेंगे तो आप लोग फिर चिंतित हो जाएंगे जिन्होंने इसमें पैसा डाल रखा है। इसलिए लेकिन फिर भी एक्चुअली मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो वो भी बताना मेरा काम है दोस्तों। तो मैं देखिए 5,617 यशवल टोकन, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये इसे ओपन होने दीजिए, आपको बहुत कुछ दिखेगा। सबसे लास्ट देखिए, ये सिर्फ जो है सो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और कहाँ जा रहा है तो ऑनर के वॉलेट में जा रहा है। तो ये गलत चीज़ है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए 9,000, 9,000, 3,000, इवन किसी किसी केस में तो 77,000, 80,000, इतने टोकन है जिसके अगर वैल्यू को अगर आप निकालोगे तो वैल्यू करोड़ों में हो जाती है। वहीं पे इसके होल्डर्स की संख्या देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करें तो उसके होल्डर्स, टॉप 10 होल्डर्स को आप ज़रूर काउंट करें कि उनकी भागीदारी उस प्रोजेक्ट में कितनी है। और अगर मैं टॉप 10 भागीदारी को मैं काउंट करके बताता हूँ तो 25 प्लस 15 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 9 59 एंड 6 65 एंड 6 71 प्लस 5 76 79 81 एंड ये 83। मतलब अप्रॉक्स आपको 84% का होल्डिंग है टॉप 10 होल्डर्स के पास। तो अब आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो ये खुद एज्यूम करो। 25% हिस्सेदारी इन्होंने रखी है, इन्होंने भी रखी है, सब रखी है। वैल्यू में अगर आप देखो तो कितना 43 कई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़ 4.3 करोड़ डॉलर का इंडिया के करेंसी में आप करोगे तो अरबों रुपया से ज़्यादा निकल कर के आएगा। तो अपने आप को कहाँ पे देखते हो दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको गौर करने वाली बात है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट्स है दोस्तों। वहीं पे
इन्होंने अपना कोई ऑडिट नहीं करवाया है। अगर ऑडिट करवाए होते तो यहाँ पे इनका नाम जरूर आ रहा होता कि इन्होंने किस कंपनी से ऑडिट करवाया। ऑडिट नहीं करवाया है। ऑडिट करवाने में ऑनर को अपना सब कुछ देना पड़ता है, ये यहाँ पे इन्होंने नहीं करवाया, तो ये फिर इनका नेगेटिव पॉइंट जाता है। मार्केट कैप की बात करें तो अभी इनमें मार्केट कैप में आप देखो सैकड़ा हज़ार, 10,000, सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 1.46 करोड़ का मार्केट कैप है। और वहीं पे सप्लाई की बात करते तो सप्लाई इनका 10 बिलियन है। और उसके बाद थोड़ा सा आपको एक ले चलते हैं, ये क्या है, हाँ ये देखिए, ये सब किसी भी टोकन के बारे में सच्चाई जानने के लिए जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आते हैं, ये मुझे आपको दिखाने का मतलब ये था कि देखिए PancakeSwap पे यह भी लिस्टेड है, जो कि बहुत बेकार सा घटिया सा एक्सचेंज है। वहीं पे लिक्विडिटी इनका लॉक्ड है। इन्होंने 4.88 लाख डॉलर का तो लिक्विडिटी इन्होंने डाल रखा है, मगर आप उसे यूज नहीं कर सकते हो, आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये जितने भी रेट में आपको दिख रहे हैं ये इनका ट्रांसफर्ड है, तो लिक्विडिटी यहाँ पे लॉक्ड है। अगर ये लॉक नहीं रहता तो यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल रहता है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप बिल्कुल फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो आपका लिक्विडिटी कभी लॉक्ड होना नहीं चाहिए। एक ये हुआ। अब थोड़ा सा आपको इनके कम्युनिटी के ऊपर में चलते हैं। कम्युनिटी इनका देखिए, पहले ट्विटर हैंडल पे चलते हैं। ये मिस्टर संदीप चौधरी, देखिए ये बहुत बड़े नाम है, और सिर्फ नाम को देख करके लोग बहुत सारे लोग जो भी इनको जानते थे, जो भी इनके इनिशिएटिव को जानते थे, जो भी इन्होंने किया है एक्चुअल में अच्छा काम किया है, लेकिन ये लोगों को धूर्त बनाने का काम, ये जो टोकन जो लेकर के है वो इन्होंने किसी भी एंगल से अच्छा नहीं किया है। इनके नाम से बहुत सारे लोग जुड़ सके हैं। मैंने आपको टोकन का होल्डर्स मैंने बता दिया, इनको बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आप जानते हो कि नहीं, आपको नेता लोग, लीडर्स लोग तभी तक साथ देते हैं जब तक आप कुछ पब्लिक के नज़र में गलत ना हो। जैसे ही पब्लिक के नज़र में गलत आओगे, ये अपना हाथ समेट लेंगे, बिल्कुल समेट लेंगे। देखिए जो भी एक्सचेंजेस होते हैं, जो भी क्रिप्टो का प्रोजेक्ट होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, और डिसेंट्रलाइज होने का मतलब है कि उस पर ऑनर का भी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ये जितने भी पैरामीटर्स मैंने आपको दिखाए सभी पे तो ऑनर्स का ही कंट्रोल है। जहाँ पे इन्होंने अपना लिक्विडिटी को लॉक कर रखा था, पैसे विड्रॉ कैसे करेंगे? संदीप चौधरी नो डाउट एक वेल नोन व्यक्ति हैं और अच्छा भी कर रहे थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट को ला करके इन्होंने कहीं ना कहीं से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। देखिए 1,33,000 होल्डर है, उनका ट्विटर पे फॉलोअर कितना है, 12.2 के। चलो ठीक है, लेकिन 2022 में ऑलमोस्ट एक साल में 12,000, ये अनफॉरगिवेबल है। ये कहीं से मुझे जच नहीं रहा। हाँ, जो भी इनकी कम्युनिटी है एक्टिव है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये एक्टिव है, किसी भी जगह में आप देखो हर चीज़ में एक्टिव है। तो ये इनका थोड़ा कम्युनिटी का सपोर्ट तो है, तभी तो लोग इतना पैसा डाल दिए हैं। लेकिन क्या वो पैसे आपके पैसे लौटेंगे, ये थोड़ा अभी भी क्वेश्चन की बात है। चलिए आगे बात करते हैं, आते हैं इनके फेसबुक की कम्युनिटी के ऊपर में। फेसबुक पे 21,000 फॉलोअर हैं, और वहीं पे एक्टिव कम्युनिटी की बात करें तो 0 है। तो ये जो फेसबुक पे जो इन्होंने कम्युनिटी बना रखी है ये फेक कम्युनिटी है दोस्तों, नो डाउट ये फेक कम्युनिटी है। अगर आप चैलेंज लगाओगे तो मैं चैलेंज लगा सकता हूँ। जहाँ पे इन पे ट्विटर की कम्युनिटी एक्टिव है वहीं पे ये बिल्कुल फेक है। किसी भी जगह पे आप देखो सपोर्ट ही नहीं, क्या 32 लाइक्स, 12 शेयर, ये मतलब जताना क्या चाहते हैं? तो ये इनकी फेसबुक की कम्युनिटी बिल्कुल फेक है। वहीं पे इनके इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स हैं, और अगर मैं चलूँ यहाँ पे तो आप देख पाएंगे, देखिए ठीक है, मिला जुला है। मिला जुला क्या, देखिए 82, 210, तो ये तो मैं कहूँगा कि मिला जुला है, यहाँ पे कुछ है नहीं। बाकी तो ये अपनी चर्चाएं करवाने में माहिर हैं, ये ले रहे हैं। इन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया था। रिकॉर्ड इनका ये था कि जब इन्होंने अपना कॉइन को लॉन्च किया था तो फर्स्ट डे में ही 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर जुड़े थे, लेकिन उसके बाद आप देखो कि प्रोग्रेस बहुत स्लो हो गई है। तो वेल, अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो पब्लिक का सपोर्ट तो रहेगा, लेकिन इस तरह से तो नहीं। वहीं पे मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ये भर भर करके इन्होंने डाला है, कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं बताया है कि, या इवन जितने भी मीडिया आर्टिकल्स हैं, जितने भी छपे हुए, कहीं पे भी इन्होंने ये नहीं बताया कि इसके जो माइनिंग के पीछे में कितना एनर्जी एफिशिएंसी मतलब यूज होता है।
वो इन्होंने नहीं बताया है, वो इनका नेगेटिव पॉइंट जाता है दोस्तों। तो ये था एक फुल एनालिसिस। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, ये मैं यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक मेरा जो एंटीवायरस है वो मुझे रोकता है, क्योंकि ये वायरस का थ्रेट देता है कि यहाँ पे वायरस है। और अगर आप स्टैकिंग करने जा रहे हो तो अपना हाथ मोड़ लेना। स्टैकिंग एग्जैक्टली एक एफडी की तरह होता है। जिस तरह से आपको एक एफडी में सर्टेन टाइम के बाद इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कुछ आपको पैसे मिलते हैं, उसी प्रकार से स्टैकिंग का भी फार्मूला है, आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता दूँ तो ये इनका 50 से $100 का एक स्कीम है। 50 से $100 जब आप लगाओगे तो उस पर आपको 0.05% आई थिंक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और लेकिन आप तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक कि आपका $50 200% ना हो, मतलब $10,000 ना हो जाए। और वहीं $100 आपका जो है $20,000 ना हो जाए, तो वो बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे और स्टैकिंग एक तरह से, अगर ये स्टैकिंग है और लेकिन स्टैकिंग एक तरह से यूजफुल भी होता है कि आप अपने पैसे इनको दे दिए और आपको एक सर्टेन टाइम के बाद में मिलेगा। वो टाइम कब होगा इन्होंने निश्चित नहीं किया, बस आपको ये लिखा है इन्होंने 200%। तो थोड़ा इनका, लेकिन यहाँ पे वायरस है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये था इनका कुछ यस वर्ल्ड टोकन का फुल रिव्यू। मेरी नज़र में इस प्रोजेक्ट में बहुत हाइप चल रहा है। हालांकि जहाँ पे मेजर चांसेस नेगेटिव पॉइंट्स इन्होंने ज़्यादा स्कोर किए हैं रैदर देन पॉजिटिव। पॉजिटिव इनका है होल्डर्स, ट्विटर की कम्युनिटी। नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं, जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स 7-8 पॉइंट हैं, वहीं पे पॉजिटिव पॉइंट इनके साथ 2 जुड़ा हुआ था। आप थोड़ा सा अवेयर ज़रूर हों। हाँ, अगर आपको लगता है कि देखिए अगर आपको मौका मिलता है इससे, जब तक देखिए प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है, आप अगर डाल रखे ऑलरेडी पैसे डाल रखे तो अपने पैसे विड्रॉल कर लो, ये मेरी राय है। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी। और तो दोस्तों ये था। देखिए ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको एक अवेयर करने के लिए बनाया है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अर्निंग करनी है और इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया आप उसके बारे में सोचिए ज़रूर। बाकी आपकी मर्जी है। तो मेरी नज़र में ये प्रोजेक्ट नेगेटिव पॉइंट की ओर जाता है, कहीं से भी ट्रस्ट वर्थी नहीं लगता है। बहुत सारे इसके रीज़न हैं, सारे रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। इसको आप मानिए तो भी अच्छी बात है, ना मानिए तो भी अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।